बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शायरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज की खबर स्टार्ट करने से पहले व्लॉग एक कुछ लोगों की PDM के दोबारा हुक्मरानों की नींदरें हराम हो चुकी हैं। कहता हुने खबर आई है, जिन्होंने गिरफ्तारी पे खुशी मनाई थी उनके लिए रसवाई ही रसवाई है। ये खबर अटक से आई है। अटक से खबर आई है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरअज़म और अपनी कामयाबी पे ज़्यादा यकीन है। जेल हुकाम उनसे बार बार मिलकर कहते हैं कि सर, इस दौरान जेल में नारे भी लगाए गए। दूसरी तरफ PDM की हुकूमत का 16 माह का दुरानिया ख़त्म हो गया। हुकूमत निगरान वजीर आज़म पर कोई भी समझौता नहीं कर सकी। और तो और इससे बड़ी खबर 2023 की नहीं हो सकती। आज साबक वजीर आज़म या मौजूदा कह लें वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने वाले और शेर की टिकट पे उम्मीदवार राजा रियाद अपोजिशन लीडर, जिनमें लीडर वाली कोई क्वालिटी नहीं, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन निगरान वजीर आज़म पर नहीं हो सका। ज़राए कह रहे हैं कि इन 16 माह में जितना तरीके इंसाफ को माइनस करने की कोशिश की गई, आवाम ने उन्हें प्लस करते गए। उनकी तमाम लीडरशिप को तोड़ा गया और दावा किया जाता रहा कि जब जेल में जाएंगे तो तरीके इंसाफ के लोग और छोड़ जाएंगे। लेकिन हैरत वाली बात है कि जेल में जाने के बाद जो गैर जानिबदार हलके और सियासतदान सर्वे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साबक वजीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ऐसे में मौजूदा हुक्मरानों ने खत्मी फैसला किया है कि 3 माह में इलेक्शन का सफ़ा ही फाड़ दिया है। इसलिए निगरान हुकूमत से एक गारंटी मुबैना तौर पर मांगी जा रही है कि वो PDM की मुबैना करप्शन जो अरबों खरबों की थी उन पर हाथ नहीं डालेंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत पर इंटरेस्ट लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सिंध में निगरान वजीर आला अपनी मर्जी का चाह रहे हैं, क्योंकि 15 साल से जो तसलसल सा उनकी हुकूमत का वो जारी रहे और उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, नैब ना पकड़े, एंटी करप्शन ना पकड़े, FIA ना पकड़े। और अब पाकिस्तान के अदारों का इम्तहान है कि PDM पे पहले तो कहा जाता था वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करे, अब निगरान हुकूमत आई है और मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाया जाए। अब निगरान हुकूमत का कड़ा इम्तहान है कि वो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला करे। अगर मादी में कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी उसको ख़त्म करे और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करे। उसके लिए जो क्रैकडाउन था, खसूसन सहाफ़ियों पर जो कदगन थी, उसे ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ इन 16 महीनों में शहीद हुआ। इमरान रियाज चले गया, अरशद साबर शाकर और डॉक्टर मोईद मुल्क छोड़ गए। अब मुझे खुद आरिफ हमीद भट्टी को मुल्क छोड़ना पड़ा। बार बार ऑफेयर कराया जाता रहा और सैकड़ों सहाफ़ियों को धमकियाँ, धांधलियाँ और आमर मतीन बड़े बड़े नाम हैं। ARY को बंद किया गया, बोल TV पर बंदिशें लगाई गई। हम तवक्को करते हैं कि अब निगरान हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलाई जाएगी और इंतकामी कार्रवाइयों का तरीका बंद होगा। हबस के इस मौसम में नाज़रीन, सहाफ़त करना नामुमकिन हो गया। इन जालमों ने इतना जबर किया, इतना जुल्म किया, घरों पे हमले, गाड़ियाँ रोक कर गन पॉइंट पे बाहर निकालना, तुम्हें जिंदा दफना देंगे, खबर को कब्र बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बिला आखिर अल्लाह ताला ही वही करता है जो अल्लाह चाहता है। फ़िरौन का भी वक्त ख़त्म हुआ था। हम तवक्को करते हैं मौजूदा हुक्मरानों से जो निगरान हुकूमत आएगी और खसूसन पाकिस्तान के 2-3 बड़े अदारे वो अब मुल्क में नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म कर देंगे। इलेक्शन साफ शफाफ कराएंगे, जिसकी किस्मत हो आए, और वरना पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाएगा, जिसका साबक वज़ीरे दफा ख्वाजा आसफ खुद भी इजहार कर चुके थे। तमाम इकानमी के माफ़ी एक्सपर्ट कहते थे मुल्क
डिफॉल्ट हो जाएगा, अब मुल्क को आगे जाए, सबसे पहले पाकिस्तान को खुशहाल करे, इसी में मेरी, आपकी और पाकिस्तान की तरक्की है। नाज़रीन, एक मशहूर शेर है इमरान खान साहब के बारे में जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं। वैसे तो नेशनल मीडिया पर उनका नाम लेना मना है, बदकिस्मती देख के भारत का नाम लिया जा सकता है, मोदी का नाम लिया जा सकता है। भाई अगर उन्होंने कोई नाजायज़ काम किया तो उसकी कार्रवाई करें, लेकिन उनका नाम मना है। लेकिन खैर, ये तो हमेशा पीडीएम की शेवा था, अब यकीनन निगरान हुकूमत आएगी तो ये बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। कहते हैं उनके लिए कि उनके तमाम लोगों को उनसे तोड़ा गया, जेलों में डाला गया, धमकियां दी गई, तशद्दुद किया गया और पीटीआई से अलग किया गया। लेकिन जितना जितना लीडरशिप को पीटीआई से अलग किया गया, अवाम, इवन के नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी पीटीआई में प्लस होता रहा। तो मैंने आज इमरान खान साहब के लिए शेर है, आगे कल क्या होगा, उनका दौर भी कोई मिसाली नहीं था। वो उन्होंने मफाद परस्त उस्मान बुज़दार उनको छोड़ गया, जुल्फी बुहारी उनको छोड़ गया जिसने 3.5 साल लूट मार की, शहजाद अकबर छोड़ गया। अब यकीनन इमरान खान ने ऐलान किया है वो कि तरीके इंसाफ से मुखलस और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नौजवान और खुसूसन वकला को लाएंगे, जिस तरह वकला सीसा पलाई दीवार रहे। तो पीडीएम के लिए फिर दोबारा कहता हुणे हुणे अटक जेल तो खबर आई है, जिन्हों ने इमरान खान की गिरफ्तारी से खुशी मिलाई है उन्होंने रसवाई ही रसवाई है। और साथ ही कहते हैं, ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। जैसे जैसे पीडीएम की हुकूमत ने तरीके इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, अवाम में कमी की, हज़ारों मुकदमा दिए, 25,000 से ज़्यादा मुल्क में गिरफ्तारी हुई, छापे, चादर, चार दीवारी, यहाँ तक कि सहाफ़ियों को रोका, 2 डाले आ गए, तुम्हें कत्ल कर देंगे, कोई मुल्क से चले गया, कोई ऑफ एयर हो गया, किसी पे क्या जुल्म क्या। लेकिन इस मौके पर 9 मई का वाक़या जो हुआ अफसोसनाक है, तकलीफ थे, वो नहीं होना चाहिए। एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। लेकिन क्या 16 माह में मौजूदा हुक्मरानों ने जो महंगाई बम आप पर गिराया उसका आप जवाब लेंगे? जो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये ज़्यादा बढ़ा दी, डॉलर बढ़ा दिया, रोज़मर्रा की अशिया, दाल, चीनी, सब्जी की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, घरों का बिल, अब पक्खा जलाना मुश्किल हो गया, पंखा गर्मियों में। खैर नाज़रीन, इमरान खान का हाल भी शायद इसी शायर के शेर जैसा है जो मैंने गुजारिश की, ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। इमरान खान हाल भी शायर के इस शेर जैसा ही है। मुखालिफिन रोज़ इमरान खान के बयानियों को दफन करने के लिए सोते हैं, जागते हैं, मीडिया पर प्रोपेगेंडा कराते हैं। लगड़ बगड़ जो साफ़ी लगड़ बगड़ चमचे खर्चे हैं उनको हर टीवी पे ज़बरदस्ती भेजते हैं, और जो ज़रा सा इख्तलाफ करता है उसको कहते हैं इसको टीवी पे ना बुलाओ। लेकिन इस बयानिए का डरावना ख्वाब बनकर मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं कि वो अब क्या करें। जितने प्रोपेगेंडे उसके खिलाफ करते हैं, आवाम की हमदर्दियाँ हो जाती हैं। कातलाना हमला हुआ, उन्होंने फिर सिलेंडर नहीं किया, उनके लोगों को गिरफ्तार, मारा गया, पीटा गया, औरतों को, बच्चों को, फिर नहीं पीछे हटे। एंड पे आखिरी जोर जेल का था, वो भी नाकाम गया। और जेल में जब जा रहे थे तरीके इंसाफ के चेयरमैन तो हर्फ नारा था वजीर आजम इमरान खान। तो ये सड़कों पे लोगों को क्या रोकेंगे? बिल्डिंगों में, घरों में छापे मार के औरतों की चादर चार दीवारी पमाल करने वालों, तुम तो जेलों की मजबूत दीवारों में जहां तुम्हारी हुकूमत की हुक्मरानी थी वहां नहीं रोक सके। तो याद रख लो, समंदर की लहरों को रेत की मसनूई दीवारों से नहीं रोका जा सकता। साफ शफाफ इलेक्शन ही बेहतर है, चाहे मुल्क में किसी के लिए भी बेहतर हो। नाज़रीन, साइफर का मामला ही देख लें। साइफर को लेकर इमरान खान पर क्या क्या तनकीद नहीं हुई। किसी ने कहा अमेरिका ने कोई मरासला ही नहीं भेजा, इससे ही इख्तलाफ कर लिया। हालांकि सलामती कौंसिल कमेटी के 2 इजलास हुए थे, उसका जिक्र किया गया था। किसी ने कहा इमरान खान का साजिश का इल्ज़ाम झूठा है, किसी ने कहा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वादा माफ गुआ बना दिया। इस तरह की साजिशें की गई। लेकिन निज़ाम कुदरत देखे, किसी को लालच दे के मर्दी का बयान लिया, किसी को खौफज़दा ज़िंदगी को मौत में बदलने का कहा, लेकिन वो अपने बयान पर डटे रहे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी माजी छोड़ा। और मुझे याद है कि
आखिरी रात जब नवाज शरीफ इमरान खान वज़ीर आज़म का आखिरी वज़ारत उज़्मा थी, वो जा रहे थे तो अरशद शरीफ की मेरी इस इशू पे डिटेल गुफ्तगू हुई। अब अरशद शरीफ इस दौर दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी तस्दीक देखें, मुखालिफिन ने समझा कि आज़म खां का बयान लेकर के बाद सैफर की कहानी ख़त्म हो गई और एक हकीकत बनकर इमरान खां के सियासी मुखालिफिन के खवास पर सवार हो चुका है। लेकिन कुदरत का खेल देखें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो सत को बुनियाद पर जलसे में कहा था कि इनकी हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश हो रही है और इसके बाद तरीके एतमाद कामयाब हो गई। अब ऐन असम्बली तहलील होने के साथ ही इस साइफर की कहानी एक बैनुल अक़वामी जरीदे जिसे पूरी दुनिया मानती है ने शाया की कर दिया। अखबार ने डोनाल्ड डू और पाकिस्तानी सफीर के दरमियान होने वाली पूरी गुफ्तगू को शाया कर दिया मनोवन। इस खबर की बुनियाद पर अमेरिकी महकमा खारजा ने तस्लीम भी कर लिया है कि अमेरिका तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का दौरा रूस से खुश नहीं था। अब साइफर को जुटराने वाले लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। अल्लाह भी है, चले हम उसको छोड़ देते हैं। हम निगरान हुकूमत से तवक्को करते हैं कि अब PDM के दौर में होने वाली सहाफ़ियों के कत्ल, अगवा, उनको फेर कराना, नौकरियों से लिखवाना, धमकियां देना, मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने के बाद सब भूले। हम PDM के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। बीइंग ए जर्नलिस्ट सच कहते रहे, सच कहेंगे, सच दिखाते रहेंगे, यही हमारा वादा है इनसे। इन्होंने जो किया अल्लाह इनका भला करे, अल्लाह के रोज़ ये जवाबदेह होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म म्यूजिकल चेयर का खेल जारी है। एक दिन एक फेवरेट का नाम सामने आता है और अगले दिन और निगरान वज़ीर आज़म ना हो गए, मुफ्त की बंदर बांट हो गई। 50 वज़ीर आज़म आ चुके हैं। एक कहता है मेरा नाम सामने है, दूसरा कह रहा है मैं आऊँगा। पहले वाले को तब्दील कर लेते हैं। कोई हफीज़ शेख कहता है, कोई इशरत साहब कहता है, कोई रमदे कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन आज चेयरमैन सेनेट सादक सजरानी का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो गया। और जो खुद अपने पाँव पे नहीं दौड़ सकते वो निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो गए। और खुदा दा खौफ करो यार। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना है और मुंतखब हुकूमत को देना, ताकि IMF से 2 उन्होंने एड्स देनी है, तीसरी मुंतखब हुकूमत को देनी होगी। और मुल्क को बचाने के लिए अब एक ही रास्ता है, आइन और कानून की हुक्मरानी। अदालतों का माना जाए, साफ़ी भी अपने दायरा इख्तियार में रहे और सरकारी अफसरान जिस भी अदारे में है, खुदा के वास्ते अब किसी हुक्मरान के लिए इंसानी हकूक़ की पामाली ना करें, झूठे मुकदमा दर्ज ना करें, झूठे टैक्स जमा ना करें, लोगों को जेलों में ना बंद करें, गिरफ्तारियां ना करें। तमाम सियासी जमातों को लेवल फील्डिंग एक जैसी दे, जिसको अवाम दे वो जीते। लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। इमरान खान 16 माह में जेल चले गए, हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन 23 करोड़ अवाम के दिल नहीं जीते जा सकते। उनको जीतने के लिए आपको हक सच के रास्ते पे चलना होगा, इंसाफ के रास्ते पे चलना होगा, लोगों के मसाइल दूर करने होंगे, लोगों को रोज़गार देना होगा, जुल्म का बाजार बंद करना होगा। नाज़रीन, आखिर में कहते हैं, जिस चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ PDM की तमाम जमातें तरीके अदम एतमाद लाईं और फिर इन्हें 64 वोट के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा, अभी इस सादक सजरानी को निगरान वज़ीर आज़म की बातें हो रही हैं। ताज्जुब है कि सियासत में एक ही असूल है कि सियासत का असूल ही कोई नहीं है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन। वह अवाम को दोस्त बनाओ, कानून को दोस्त बनाओ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। इमरान खान को माइनस नहीं कर पाओगे, याद रख लो। ना जेल माइनस कर पाई, ना गिरफ्तारी कर पाई, ना कातलाना हमला कर पाया। और साफ़ी लगड़ बगड़ अपने हर चमचे करचे को TV पे भेज रहे हो। जो इख्तलाफ करता है PDM के दोस्त साथी उनसे नाराज़ हैं। हमारे लिए आप भी PDM वाले तमाम हैं, लेकिन क्या करें, अक्सरियत इमरान खान को चाहती है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो इलेक्शन में हो, शफाफ हों, उनकी हुकूमत में भी यकीनन PTI के लोगों ने स्पेशली इमरान खान को मैसेज भेजा है कि जुल्फ़ी बुखारी जैसे मफाद पर, उस्मान बुज़दार जैसे करप्ट लोग और शहजाद अकबर जैसे लोगों से निजात दिला के, जिन लोगों ने खुसूसन उनके लिए मैसेज अमन के जद्दोजहद किया, उनका साथ दें। नादरीन, PDM कम अज़ कम अपनी सियासी किबला तो एक रखना चाहिए।
जिस चेयरमैन सड़क सरानी की तमाम जमातें तरीके में लाई थी उसे वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब है हुकूमत दे पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। लेकिन जो भी हो पाकिस्तान में हो, साफ़ी कभी किसी भी सियासी जमात का मुखालफ नहीं होता। उसका काम सच कहना, सच लिखना, सच दिखाना है। किसी की भी दिल आज़ारी हो तो माजरत, लेकिन हमें भी सच कहने की इजाज़त दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।